नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आज 57 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2401। इनमें से 1511 हुए स्वस्थ। आज 1566 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हरिद्वार में महाकुंभ मेले का निर्धारित समय पर ही होगा आयोजन। कल मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। वहीं आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण से त्रिस्तरीय पंचायतों के खाते में डाले 238 करोड़ 38 लाख रुपये। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध दियारा बुग्याल को बचाने के लिए वन विभाग ने शुरू की तैयारी। स्थानीय संसाधनों बांस और पिरूल के माध्यम से बनाए चेक डैम बुग्याल में मवेशी चराने पर भी लगाया प्रतिबंध। और सुप्रसिद्ध लोक गायक, संगीतकार और निर्देशक रहे जीत सिंह नेगी का निधन। ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ऑल इंडिया रेडियो में पहले गढ़वाली लोक गायक के रूप में मिली पहचान। मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया शोक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 57 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 848 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक सामने आए कुल 2401 कोरोना संक्रमितों में से 1511 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 27 लोगों की मृत्यु हुई है। आज सामने आए 57 मामलों में हरिद्वार से 17, उधम सिंह नगर से 15, अल्मोड़ा से 11, पौड़ी से 10, नैनीताल से 2, देहरादून और टिहरी से एक लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 63% हो गया है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 23 दिन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हरिद्वार महाकुंभ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद से जुड़े संत समाज ने एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि सभी अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा कर इस पर सहमति बनी है। कुंभ के स्वरूप और स्तर को लेकर सरकार अगले साल फरवरी माह में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को 238 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। इसमें राज्य की 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग की 143 करोड़ 50 लाख रुपए की अनटाइड अनुदान धनराशि और राज्य वित्त आयोग की 94 करोड़ 88 लाख की धनराशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इससे जहां राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व पंचायत में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को एक साथ धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण करने से पंचायतों को विकासपरक योजनाओं के साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक उपायों और कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध दियारा बुग्याल को हाल के वर्षों में भारी नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन और मानव जनित दबाव इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं चारागाहों के कारण भी बुग्याल को भारी क्षति हुई है। प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि दियारा बुग्याल अल्पाइन घास के मैदान है, जिनमें सुंदर फूल, घास और औषधीय पौधों की भरमार है। इसलिए बुग्याल को हुए नुकसान से बचाने के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पहली बार वन विभाग ने घास के मैदानों के संरक्षण के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान के उपाय किए हैं। बुग्याल, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जिनमें क्लाइमेटिक कंडीशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दियारा बुग्याल के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे कुटकी, जैसे मीठा, रोज़ की कुछ स्पीशीज़ हैं जो
थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं और उनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्थानीय संसाधनों जैसे बांस और पिरूल के माध्यम से 6,600 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बनाए गए चेक डैम से पानी के प्रवाह को सीमित किया जा रहा है, जिससे वनस्पति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों को विश्वास में लेते हुए विभाग ने एक स्थानीय निगरानी समूह का गठन किया है। बुग्याल में मवेशी चराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे ना सिर्फ जो बुग्याली क्षेत्र में जो पानी है वो पानी की स्पीड कम होगी, बल्कि इसमें जो मिट्टी हमेशा बहाव के साथ बह जाती थी वो भी छन जाएगी। इसके साथ ही जो भूस्खलन होता था तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। कोरोना संक्रमण के चलते बाधित हुई उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाएं पूरे प्रदेश में आज से शुरू हो गई हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित हुई। ये परीक्षाएं 25 जून तक संचालित होंगी। देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड की प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई ने कहा कि आज 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान की परीक्षा है। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और छात्राओं के हाथ धुलवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शासन और हमारे विभाग द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका अक्षरशः अनुपालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान है। आप देख रहे हैं गोले बना दिए गए थे, उन्हीं में बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, थर्मल स्क्रीनिंग। सारे बच्चे स्क्रीनिंग पर खड़े उतरे हैं। उसके अलावा सैनिटाइज किया गया है सारे रूम्स को प्रातःकाल ही, और बच्चों को भी सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया है। वहीं परीक्षा देने आई छात्राओं में भी कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता देखने को मिली। बच्चों को बिठाया है क्लास में और उनको सैनिटाइज करवाया है और एक एक बच्चे की एंट्री सैनिटाइज करके टेम्परेचर को देख के तब उसको एंट्री दी गई है। वहीं पौड़ी जिले के दुगड्डा विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी लखपत राज खुगशाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों को परीक्षा से पूर्व 2 से 3 बार सैनिटाइज किया गया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा से पहले सभी मानकों का पालन सुनिश्चित कराया गया। 3 दिन तक परीक्षाएं हैं और परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए कि वे 1 घंटे पहले अपने केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि जो औपचारिकताएं हैं तापमान नापने की, सैनिटाइज करने की, ये पूर्ण कर दी जाए। परीक्षा देने आई छात्रा दीप्ति ने बताया कि कोरोना के चलते जो प्रश्न पत्र छूट गया था वो आज हो रहा है। पेपर पूरे होने पर उन्होंने खुशी जताई। आज जो है हम बड़े खुश है कि ये पेपर होने जा रहा है। हमारी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है इतने लंबे टाइम में, और मतलब हम इस पेपर के होने का बहुत इंतज़ार कर रहे थे और आज पेपर हो जाएगा। हमारे पास मास्क हमने सबने लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। लंबे समय से बंद पड़े आरटीओ देहरादून के कार्यालय को खोलने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई है। देहरादून के लोगों को कल से राहत मिलेगी। आरटीओ कार्यालय में कल से सुचारू रूप से कार्य शुरू हो जाएगा। अभी 20 आवेदन ही लिए जाएंगे। आरटीओ देहरादून दिनेश चंद्र पठोई ने बताया कि कल से आरटीओ कार्यालय में कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लोग लैंडलाइन नंबर 013527434332 पर भी आवेदन कर सकते हैं। सोमवार आज के दिन से हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं अपने लैंडलाइन नंबर पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं लोगों से, और जो लोग पंजीयन करा रहे हैं उनका नाम लिस्ट में लिख के उनको कल बुलाया जा रहा है। कल वो अपने स्लॉट पे आएंगे और अपने काम के लिए आवेदन करेंगे। आज के दिन हम कल की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमें सारे सेक्शनों को तैयार करना है, हमें निर्धारित संख्या में गोले तैयार करने हैं, हमें अपना जो ऑटोमेटिक मशीन है उनको रखना है जिससे हम लोग सैनिटाइजर उपलब्ध करा सकें। हमें हर सेक्शन के लिए अलग अलग मार्किंग करनी है, कौन सा आदमी कहाँ पे आएगा, कि हमारे स्टाफ आ रखा है लेकिन हम कोई आवेदन नहीं ले रहे हैं और आज कोई कार्यालय में अनुमति प्रवेश अनुमन्य नहीं है। आपको बता दें कि आवेदन सिर्फ अगले दिन के लिए ही मान्य होगा। आवेदन के बाद अगले दिन 11 से दोपहर 2 बजे तक आरटीओ कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा करने होंगे और फिर 3 दिन बाद इसके प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं निकली है तो उसकी पूर्ण जानकारी हम पब्लिक को होनी चाहिए और पब्लिक को इनको देनी चाहिए, और यहाँ पर आकर जो है व्यवस्था उस तरह की नहीं है।
तू होली ऊंची डांडियों माँ बीरा घसियारी का भेषमा और दर्जी दीदी मीते अंगड़ी सिला दे जैसे असंख्य गीत देने वाले वयोवृद्ध लोक गायक, गीत संगीतकार और निर्देशक जीत सिंह नेगी अब हमारे बीच नहीं रहे। 95 वर्षीय जीत सिंह नेगी ने कल देहरादून के धर्मपुर स्थित आवास में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रख्यात लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी समेत कई प्रमुख नेताओं और संस्कृति कर्मियों ने उनके निधन को उत्तराखंड के सांस्कृतिक जगत की अपूर्णीय क्षति बताया है। 2 फरवरी 1925 को पौड़ी जिले के अयाल गांव में जन्मे जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के ऐसे पहले लोक गायक थे जिनके गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड 1949 में मुंबई से उस वक्त की जानी मानी कंपनी ने जारी किया था। पहाड़ की लोक गाथाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में उनका विशिष्ट योगदान रहा। वे पहले ऐसे गढ़वाली लोक गायक भी थे 1950 के दशक की शुरुआत में जिनके गीत ऑल इंडिया रेडियो से सबसे पहले प्रसारित हुए। 1995 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत दर्जनों पुरस्कार व सम्मान से वे नवाजे गए थे। पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज टूट गया। ये हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड पर एक ट्रक के माध्यम से पोकलैंड मशीन को ले जाया जा रहा था। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुनस्यारी के तहसीलदार दिनेश जोशी ने बताया कि इन दिनों मिलम सड़क को काटने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। आज प्रातः 9:15 बजे मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग में ये ढाबा गाड़ में एक गृह विभाग का एक ब्रिज बैली ब्रिज लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल अजबपुर कला देहरादून के एक केंद्र में स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। स्थानीय योगाचार्य नीलम भट्ट ने लोगों को विभिन्न प्राणायाम के अभ्यास कराए। इस दौरान लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए लाभदायक योग क्रियाओं की जानकारी भी ली। योगाचार्य नीलम भट्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच योग के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बीच घर पर ही प्रतिदिन योग करने की अपील करते हुए स्वस्थ रहने की सलाह भी दी। हमने आसनास प्राणायाम ध्यान करवाया है, बताया है, लोगों को जागरूक किया है कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम कोरोना की बीमारी से लड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज जानकारी दी है कि किस किस प्राणायाम से हमारा लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, किस किस आसनास से हमारी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। आजकल योगा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, हमें कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। और हम लोग को क्या करना है कि घर में बैठे बैठे आसना प्राणायाम करना है, हमें कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप सब लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग घर में बैठे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि हम सब लोग इकट्ठे होकर बहुत सारा रनिंग वगैरह करें, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या घर में बैठ के भी कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मैं भी, हम लोग साइकिलिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर करते रहते हैं, तो हम लोग फिट हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश भर में कल से 26 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 23 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। इसकी शुरुआत कुमाऊं मंडल से होगी। उन्होंने कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कुमाऊं क्षेत्र में अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आज देखने को मिलेगी। और जहाँ तक गढ़वाल क्षेत्र की बात है तो यहाँ पर भी कुछ जगहों में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम तक की। और जहाँ तक हैवी रेन्स की भी बात है तो कल से वो भी खासकर जो कुमाऊं क्षेत्र हमारा, जिसमें कि पिथौरागढ़, नैनीताल या चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें कहीं कहीं पर भारी बारिश भी कल से देखने को मिलेगी। 24-25 में बात करेंगे तो उसमें बारिश की जो एक्टिविटी और भी पूरे प्रदेश में वो बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में 23-24 में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और साथ में जो भारी वर्षा है वो आप कह सकते हैं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 24 और 25 तारीख में खासकर देखें तो हैवी रेन्स इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड में आज 57 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2401, इनमें से 1511 हुए स्वस्थ। आज 1566 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हरिद्वार में महाकुंभ मेले का निर्धारित समय पर ही होगा आयोजन। कल मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। वहीं आज मुख्यमंत्री ने डिजिटल हस्तांतरण से त्रिस्तरीय पंचायतों के खाते में डाले 238 करोड़ 38 लाख रुपये। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जियारा बुग्याल को बचाने के लिए वन विभाग ने शुरू की तैयारी। स्थानीय संसाधनों बांस और पिरूल के माध्यम से बनाए चेक डैम। बुग्याल में मवेशी चराने पर भी लगाया प्रतिबंध। और सुप्रसिद्ध लोक गायक, संगीतकार और निर्देशक रहे जीत सिंह नेगी का निधन। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड और ऑल इंडिया रेडियो में पहले गढ़वाली लोक गायक के रूप में मिली पहचान। मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं ने जताया शोक। नमस्कार।